दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और वृश्चिक राशि के जातक को बारंबार नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि सबसे महंगी संपत्ति आपको हाथ लगने वाली है और खुशियों से छाएगा आपका संसार। तो मित्रों, सबसे महंगी संपत्ति आपको हाथ लगने वाला है और खुशियों से छाएगी आपका संसार, यानी आपका जीवन संवरने वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन काल में बहुत ही कष्ट झेले हैं और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आपको कष्ट नहीं पहुंचाया है। अपनों से लेकर पराये तक आपको हर इंसान ने दर्द दिया है, लेकिन आप एक ऐसे अच्छे इंसान हैं और अच्छे स्वभाव वाले हैं जिसके कारण से आप हर इंसान को लगातार माफ़ करते गए कि आप जो कर रहे हैं करिए, हमें ईश्वर पे भरोसा है। क्योंकि ईश्वर तो वृश्चिक राशि के जातक खुद हैं और कृष्ण के दूसरा रूप वृश्चिक राशि ही है। वृश्चिक राशि के जातक जो है वह कृष्ण का रूप है। अगर हमारे बातों पे यकीन ना हो तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आपके साथ कोई बड़ी अनहोनी या घटना होने वाला रहता है, आपका दिल कबूलना शुरू कर देता है कि नहीं, आपके साथ आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी घटना आपके साथ होने वाला है। उस रास्ते पे आप जाने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आप जाते भी हैं तो कई तरह के हिचकिचाहट आपके मन में आने लगती है कि हाय रे, आगे क्या होगा। आपका दिल, आपका आत्मा कबूल करना प्रारंभ कर देता है कि आगे हमारे साथ बहुत बुरा होगा। आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप पहले ही जान जाते हैं, पहले ही समझ जाते हैं कि आज मेरे साथ कुछ होगा, मेरा जान जाएगा या कुछ होगा। तो फिर आप पूरा घबराहट आपके मन आ जाती है। 4 कदम आगे बढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि आज हम नहीं जाएंगे, आज जाएंगे ही नहीं। पहला। दूसरी बात है कि आपसे अगर कोई झूठ बोलता है, आपसे अगर कोई झूठ बोलता है तो आपके आत्मा बता देता है कि यह इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आप सतर्क और सावधान हो जाए। पहले ही उस झूठे इंसान की बात आप समझ जाते हैं, आपके मन में घूमने लगता है कि बेटा आपके साथ वह फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ झूठ बोल रहा है। आपसे कोई पैसे लेते हैं और वह पैसे चुकाने का मूड में नहीं रहता है तो आपके दिल बोल देता है कि पैसे यह ले रहा है लेकिन चुकाएगा नहीं। तो आप अपने दिल पे पत्थर रख के उतना ही पैसे देते हैं जितना वह आपका पचा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं हो। सही है या गलत है मित्रों, बताइएगा बस कमेंट में। क्योंकि जो भगवान होते हैं उनके पास स्वयं व्याख्या करने और दूसरों को परखने की शक्ति होती है। जैसे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। दिव्य दृष्टि वह चीज़ होता है जो कि तीसरी आंखें होती हैं। तीसरी आंखें मनुष्य के ऊपर दिखता नहीं है, लेकिन जो बातों को वह मन से महसूस कर सके, मन से कबूल कर सके, पहले ही किसी भी अनहोनी घटना होने से पहले ही घबराहट आ जाना, मन शांत हो जाना, यह एक बहुत बड़ा ही सूचक शब्द है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म के साथ साथ कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए वृश्चिक राशि के जातक जब पैदा हुए हैं तभी से कोई ना कोई उनके पीछे पड़े ही रहते हैं, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये हमारा आशीर्वाद है, बालाजी का महाराज का आशीर्वाद है, बाबा बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद है कि आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। आप जैसे सुखी संपन्न पहले थे वैसे ही आज भी हैं और आगे भी आप और आगे बढ़िएगा। आपकी खुशियों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। बड़े से बड़े हस्ती वाले आपको बिगाड़ने के लिए लग गए थे लेकिन आपको बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि भगवान स्वयं रूपी भगवान आप हैं। तो आपका कौन बिगाड़ सकता है महाराज। तो जी हाँ मित्रों, लेकिन आप किन्हीं पे भरोसा भूलकर भी नहीं करना।
जितने आपके आसपास के लोग हैं, दोस्त मित्र यार हैं, कोई भला नहीं चाहता है। जब तक आप पैसे खर्च करते हो तब तक वह दिखावटी के लिए गुणगान करते हैं और फिर पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। आपके खाते हैं, आपके साथ घूमते हैं, एक साथ सोना बैठना उठना सब होता है, लेकिन जैसे ही आप साइड होते हैं पीठ पीछे आप ही का शिकायत करना प्रारंभ कर देता है। जीवन में और इस कलयुग में यह सबसे बड़ा दुर्व्यवहार शब्द है और मनुष्य इसका प्रयोग अवश्य करता है। आप अगर अपने दोस्त यार मित्र से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना मेरे दोस्तों, वह आपको हमेशा गड्ढे में धकेलने का कार्य करेगा और वह कभी आपको ऊपर नहीं उठने देगा। और खास करके वृश्चिक राशि के जातक के लिए बहुत बार अप्लाई हुआ है, क्योंकि हर इंसान आपके साथ फ्रॉड और फरेबी किया है। भरोसे करने का लायक कोई इंसान बचा नहीं है। अपनों से लेकर पराये तक आपके विश्वास सभी ने खोया है। हद तो तब हो जाती है जब लोग तांत्रिक क्रिया और कई तरह के जादू टोने करके भी आपको परेशान करके देख लिया, लेकिन परेशान नहीं कर सका। एक महिला और एक पुरुष भी लंबे समय से आपको परेशान करना चाह रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि किसी तांत्रिक के माध्यम से करा रहे थे, लेकिन उससे सफलता प्राप्त नहीं हुआ अभी तक और सफलता प्राप्त होगी भी नहीं। आप जैसे नेक और सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, अपने रास्ते पे चलिए, अपने कार्यों पे फोकस करिए और अन्य फालतू लोगों पे फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जिनका नाम रहता है वही बदनाम होते हैं। आप अगर किसी से ऊपर उठ गए तो समझिए वह व्यक्ति आपसे जल रहा है, आप समझ जाइए कि आप उनसे ऊपर हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे जल रहे हैं, आपको नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति से काफ़ी ऊपर हैं और ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिनके कारण वह व्यक्ति आपसे जल रहा है। आप गौर करिएगा, जो लोग छोटे होते हैं उनसे कोई नहीं जलता है। जो लेबरर कैटेगरी के होते हैं, जो लेबर में काम करते हैं, दिन रात लोगों के तलवे चाटते हैं, लोगों के पैर धोकर पियो, उसके सामने में भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, वह 10 रुपया देगा, तो वैसे व्यक्ति से लोग नहीं जलते हैं, क्योंकि उनकी हस्ती नहीं है कि उनसे ऊपर उठने का। और जो लोग वही गरीब व्यक्ति धीरे धीरे अगर ऊपर उठ जाएगा, तो जिसके अंदर में वह काम करा वही व्यक्ति उनसे जलने लगेगा कि कहाँ पाया इतने पैसे, कैसे आया इतने पैसे, आखिर क्या कर रहा है, इतने पैसे आ गया, हम लोग से आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग को कौन पूछेगा। बहुत तरह की मानसिकता लोगों में है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहोगे। समय आपका बहुत ही अनुकूल समय है और इस समय आपके घर सोने का भंडार लग जाएगा और ऐसी महंगी संपत्ति आपके घर आएगा, आपके खुशियों से घर छा जाएगा, दौलत का अंबार घर पे लगेगा। और यह समय आपके जीवन काल में घर, जमीन, रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी तरह के सकारात्मक चीज़ आपके घर में प्रवेश करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही बाहर चली जाएगी। लेकिन जब भी आप घर पे झाड़ू पोछा करते हैं, शाम के समय उस पानी में नमक डालकर ही पोछा करें। सुबह और शाम, अगर सुबह आप ना करें तो शाम को अवश्य करें। शाम को आप जिस पानी से पोछा करते हैं उसमें थोड़ी सी नमक डालकर करें, पोछा लगाएं। और जैसे आप स्नान करते हैं, उस स्नान वाले पानी में, बाल्टी वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप स्नान प्रतिदिन करें। आपका जीवन अगर नहीं संवर जाता है तो यह बाबा को आप जितने पीटना होगा, आप लोग सब हमें बुला के पीट लेना। जो बोलना होगा सब हमें गालियां देना, हमें पीटने का होगा तो हमें बुला के पीट लेना। आप मेरे द्वारा जितनी भी उपाय और महाभविष्यवाणी की जाती है, यह सब सटीक और सही होता है। भले कहते हैं कि सच लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन चंद मिनट के लिए कड़वा लगता है, लेकिन वह सही भी होता है। जब करेला का जूस लोग पीते हैं, डायबिटीज वाले लोग जब करेला का जूस पीते हैं तो उनको थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन पर उनकी स्थितियाँ बहुत सही हो जाता है। और इसी बात पे वृश्चिक राशि के जातक से हाथ जोड़कर निवेदन और बारंबार प्रणाम है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वह व्यक्ति सुबह
खाली पेट करेले का जूस पिए और शाम में करेले का जूस पिए। और नित्य दिन शाम में सोते समय तांबे के लोटे में, यानी तांबा का एक लोटा लें बड़ा सा, और 1 लोटे पानी यानी 1 लीटर पानी उसमें रख दें और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दें और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें और उस पानी को आप सुबह पी लें खाली पेट। इनके बाद आप करेला का जूस पिए। 1 महीने के अंदर अगर डायबिटीज़ आपकी ख़त्म नहीं हो जाती है तो आप हमें कमेंट में आकर 1000 गालियाँ लिखना। और वृश्चिक राशि के जातक से अनुरोध है कि और भी हमारे चैनल पे एक दिव्य दृष्टि का वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। दिव्य दृष्टि का यानी तीसरी आँखें, वृश्चिक राशि के जातक के जो तीसरी आँखें हैं, जो महसूस करने की आँखें हैं, वह कमेंट इसमें पड़ा हुआ है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर वीडियो के ये मैं पड़ा हुआ हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ जाकर, नहीं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करा देंगे अभी। तो आपकी डायबिटीज़ 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी सुबह मॉर्निंग वॉक आपको कर लेनी है, अनुलोम विलोम करना है, एक नाक से सांस लेनी है और दूसरी नाक से सांस छोड़नी है, 5 मिनट तक यह कार्य करना है। थोड़ी सी टहलनी है सुबह और शाम को। आपकी स्थितियाँ बिल्कुल आप जवान फील करने लगोगे और लगेगा नहीं अभी हम 4-5 शादियाँ और करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि कहते हैं कि अगर जीवन किन्हीं से प्राप्त होता है तो उसे हासिल करनी चाहिए, और छोटे मोटे ज्ञान अगर कोई दे रहे हैं और वह सटीक है तो आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एक जड़ी आती है, उस जड़ी को आप पानी में भिगोकर उस पानी को सुबह ग्रहण करें और उस जड़ी को कम से कम 3 बार पानी आपको निकालनी है। फर्स्ट बार, सेकेंड और थर्ड बार। उसके बाद फिर उस जड़ी को फेंक देना है और दूसरी जड़ी प्राप्त करना है। अगर उधर मिलती है कि मैं नाम बता दूंगा, मिल रही है तो ठीक है, और नहीं मिल रही है तो मेरे द्वारा कोरियर कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि के जातक के लिए अगर हमें हमारी जान भी आप लोगों को चाहिए तो हम देने को तैयार है, लेकिन हमारे वृश्चिक राशि के परिवार खुश रहे, स्वतंत्र रहे और उन्हें मान सम्मान प्राप्त रहे, ऊंचे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, जीवन खुशहाली जीवन हो मेरे मित्रों। क्योंकि कृष्ण के भक्त हम भी हैं, कृष्ण और बालाजी महाराज के, माँ काली के भक्त हैं। तो कृष्ण महाराज के दूसरे रूप वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो मित्रों, आप लोगों को बहुत सम्मान करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो इस चैनल पे नए आए हैं और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि अच्छी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। एक शेयर अगर आप करते हैं तो माता रानी, माँ लक्ष्मी, माँ काली और काल भैरव और बालाजी महाराज आपकी झोली खुशियों से भर देगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मित्रों, महादेव को भी रुद्राभिषेक कराया जाएगा, उसमें भी वृश्चिक राशि के जातक के लिए ही किया जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि हम तो एक फकीर हैं, हमारे तो कुछ है नहीं। तो मेरा जो भी है आप लोग ही हैं, वृश्चिक राशि के जातक लोग हैं, और यह परिवार को हम बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत प्रतिष्ठा देते हैं। तो चलिए और भी बात करते हैं। जैसे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, शाम के समय तुलसी माता के जड़ के नीचे आप एक दीपक अवश्य जलाएं। और जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हरी चंदन लेकर अवश्य जाएं। तो हरी चंदन किसे कहते हैं? जैसे कि तुलसी का जो जड़ है उसे उखाड़ लें, जो तुलसी सूख गया हो उसे लेकर उसे सिलहट में रगड़ें और उसमें थोड़ी सी रोड़ी और कुमकुम डालकर और भगवान शिव को तिलक करें। और जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं और इन्हें इत्र बहुत पसंद है, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, अक्षत कुमकुम जब भी अर्पित करते हैं उस पर इत्र अवश्य मिलाकर अर्पित करें मेरे मित्रों। जीवन में खुशियों के साथ साथ और भी कई तरह की खुशियाँ मिलेंगे। धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। घर पे अगर ज़्यादा चलती पुर्जा है, थोड़ा अमीर हैं, तो आप घर पे भगवान शिव की शिवलिंग रख सकते हैं और हमेशा आप 24 घंटा तक उनके पास चिराग जले हुए छोड़ दें। लगातार इसे आप 1 महीने तक करें, उसके बाद
चिराग में घी कहाँ से आएगा वो भगवान भोले शिव महाराज अपने सोच लेंगे। और इतनी आपकी दौलत और बरकत होगी कि आप स्वयं ही 24 घंटा घर पे चिराग जलाना पसंद करिएगा। पूजा रूम में ऐसे भी 24 घंटे तक चिराग जलना चाहिए, लेकिन घी भी तो बहुत खपत होगा, तो छोटे दीपक रखनी है और छोटी बाती लगानी है, ताकि घी भी शुरू में कम खपत होगी, बाद में आप स्वेच्छा अनुसार आप चिराग जला सकते हैं। आप 24 घंटे तक उसमें चिराग जलते रहने दें, आपके चिराग स्वयं जलता फिरेगा। आप टेंशन मत लें, और आपका जीवन यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, और यह स्थितियाँ बहुत ही बेहतर होगा। अगर किसी के बिजनेस ठप पड़ गए हैं या फिर किसी भी तरह के परेशानी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सुधार हो रही है और सुधार हो जाएगी। और घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची अवश्य लटकाएं, और जैसे ही वह सूख जाते हैं उसे बदल दें, उसे बदलते रहें। गंगा जल प्राप्त कर लें, और प्राप्त करके उसे सुबह जब पोछा करने के बाद उसे घर पे छिड़कें और नित्य दिन पूजा करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।